नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, हम अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियोस लाते रहते हैं, चाहे वो कोई क्वेश्चन सीरीज हो या फिर किसी स्टेट के बारे में हो। तो आज हम लाए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जगह सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है? दैमाबाद, ढोलवीरा, भीमबेटका या लोथल? तो हम टाइमिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपका टाइम शुरू हो चुका है। अ, तो अब यहाँ पर टाइमिंग खत्म भी हो गया है। अब हम आंसर के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो ढोलवीरा और लोथल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। तो इनके आंसर ये नहीं हो सकते। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दैमाबाद है या भीमबेटका है, क्योंकि आपने भीमबेटका का नाम बहुत सुना होगा। तो आप सोचेंगे कि इसका सही उत्तर है दैमाबाद, लेकिन इसका सही उत्तर है भीमबेटका। क्योंकि जो भीमबेटका है वो फेमस इसलिए है क्योंकि उसमें हिस्ट्री की बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है। मतलब जो लोग कार्व करते थे केव्स के ऊपर, तो ये भीमबेटका केव्स हैं। तो फिर इसीलिए वो फेमस है, उनके नाम सुने जाते हैं। लेकिन दैमाबाद का इतना नाम नहीं सुना जाता है, इसीलिए आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। जो दैमाबाद है वो एक जगह है महाराष्ट्र में। ये फेमस थोड़ा सा है इसलिए क्योंकि अ, ये जो है, ये सबसे ज्यादा साउदर्न पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रीस्ट किंग की मूर्ति कहाँ पाई गई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कर्णपुरा या बनवाली? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फिर आपको बता दें, ये बहुत ही ज्यादा एक फेमस मूर्ति है जो वहां पे पाई गई है। आपका समय खत्म भी हो चुका है। तो अब हम आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो कर्णपुरा है वो इतना फेमस नहीं है, लेकिन तब भी आपको बता दें वहां से एक विसल प्राप्त हुई, यानी कि सीटी। बनवाली, ये भी इतना फेमस नहीं है जो बनवाली है, लेकिन वो तब भी हम बता दें ये हरियाणा में है और यहाँ से एक हल्का मॉडल प्राप्त हुआ है जो हमारा किसान लोग यूज करते हैं। बनवाली में ये प्राप्त हुआ है। तो फिर हड़प्पा में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक ऐसी और मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे हम बोलते हैं डांसिंग गर्ल, जो कि आपने थंबनेल में देखी होगी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी दो जगह हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित नहीं किया गया? ढोलवीरा और चन्हुडारो, आलमगीरपुर और रोपड़, ढोलवीरा और लोथल, कालीबंगन और सुरकोटड़ा? तो आपका समय अब होता है शुरू। आपको बता दें वहां पर ये दो भागों में विभाजित किए जाते थे हर जगह। तो आपका समय खत्म भी हो चुका है। तो अब हम आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर आपको पता होगा कि जो ढोलवीर है उसे तीन भागों में विभाजित किया गया था, दो भागों में नहीं किया गया था। इसीलिए आलमगीरपुर और रोपड़ और कालीबंगन और सुरकोटड़ा के ऑप्शंस अब कट चुके हैं। तो फिर अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ढोलवीरा और लोथल है या ढोलवीरा और चन्हुडारो है। तो आपको बता दें कि ढोलवीरा और लोथल नहीं है। सही उत्तर है ढोलवीरा और चन्हुडारो। ढोलवीरा को तीन भागों में विभाजित किया गया था, जबकि चन्हुडारो को किसी भाग में विभाजित नहीं किया गया था। और जो आलमगीरपुर है, ये सबसे ज्यादा ईस्टर्न पॉइंट है पूरी सभ्यता का। ये मेरठ में है, यूपी के मेरठ। और जो सुरकोटड़ा है, जो ये है, वहां पर घोड़े की हड्डियां पाई गई हैं। यानी कि माना जाता है कि उस समय घोड़े का पालन स्टार्ट हो चुका था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जगह को लघु हड़प्पा व मिनी मोहनजोदड़ो कहा जाता है? सूत का गेंडोर, लोथल, राखीगढ़ी या फिर शुरतुगई? तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपको बता दें कि जो ये आंसर है ये बहुत ज्यादा फेमस है, लोथल इसका सही उत्तर है। क्योंकि लोथल में बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, इसीलिए उसको लघु हड़प्पा व मिनी मोहनजोदड़ो कहा जाता है। और अब हम इन बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात करते हैं। जो शुर्तुगई है वो है हमारा अफगानिस्तान में। तो इसीलिए ये थोड़ा सा पॉइंट बनता है कि अफगानिस्तान में कौन सा एक जगह प्राप्त हुई है इसकी। तो फिर उसका सही आंसर होगा शुर्तुगई, इसको भी याद रखें। जो राखीगढ़ी है वो है हम हरियाणा में। और जो सुत कागेन डोर है यह है पाकिस्तान में।
और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसे माना जाता है सबसे ज्यादा वेस्टर्न पॉइंट इस पूरी सभ्यता का। तो इसे भी आप याद रखें। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी या चेनाब नदी? तो अब आपका समय होता है स्टार्ट। तो यहाँ पर आपका समय ओवर हो चुका है। अब इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। जो चेनाब नदी है उसके किनारे यह नहीं है। सरस्वती नदी ये आपको कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेन नदी थी, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। सिंधु नदी ये भी सही जवाब नहीं है, सही जवाब है रावी नदी। और हड़प्पा इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे पहली जगह थी जो कि खोजी गई थी इस पूरी सभ्यता की, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कौन सी जगह मिली थी? रोपड़, हड़प्पा, कालीबंगन या मोहनजोदड़ो? तो अब हम टाइमिंग की तरफ चलते हैं। तो जो आपका टाइमिंग है वो अब होने वाला है स्टार्ट। तो फिर आप अपने जवाब कमेंट्स में बताते रहें। तो फिर अब हम आंसर की बात करते हैं। जो ये है हड़प्पा, ये सबसे ज्यादा पहले मिली थी। भारत की स्वतंत्रता से भी पहले मिली थी, इसीलिए ये इसका सही जवाब नहीं है। मोहनजोदड़ो ये भी हड़प्पा मिलने के सिर्फ 1 साल बाद मिल गया था, ये भी सही जवाब नहीं है। वैसे ये पाकिस्तान में है, ये भी एक मेन जगह है। कालीबंगन ये राजस्थान में है। ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, तो आप इसे भी याद रखें। वैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मिला नहीं है। इसका सही उत्तर है रोपड़। हाँ, रोपड़ एक फेमस जगह भी है, हरियाणा की एक जगह है, तो इसे आप याद रखें। भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले ये जगह मिली गई थी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या राखीगढ़ी? तो अब हम टाइमिंग की तरफ चलते हैं। आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। तो फिर अब देखते हैं। तो फिर जो हमारा अब आंसर का टाइम भी आ चुका है। तो जो हड़प्पा है वो नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अंदर की तरफ था। हाँ, यानी कि अगर समुद्र की तरफ होता तो फिर इस पे बंदरगाह हो सकता था, लेकिन ये बहुत अंदर की साइड था। नदी पे जरूर था लेकिन समुद्र के पास नहीं था। मोहनजोदड़ो भी समुद्र के पास नहीं था। राखीगढ़ी तो हरियाणा में है, ये तो बहुत ही दूर था। तो सही उत्तर है लोथल। ये बहुत ज्यादा पास था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि ये बिल्कुल समुद्र पे था। ये कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ नहीं था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफन की गई कब्र कहाँ से प्राप्त हुई है? फरमाना, भिर्राना, ढोलवीरा या रोपड़? तो अब हम टाइमिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपका टाइमिंग हो चुका है स्टार्ट। जब आपका ये पूरा हो जाए तो आप बताइए कि आपके कितने में से कितने सही हुए हैं। हमारा 10 क्वेश्चन देंगे, उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपका टाइमिंग हो चुका है खत्म। तो फिर अब हम बात करते हैं। फरमाना नहीं है, नहीं भिर्राना है, ये दोनों ही हरियाणा की जगह हैं। ये वैसे आप याद रखें कि कौन सी स्टेट में है, इनके बारे में वैसे कोई पॉइंट है नहीं। ढोलवीरा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पहले भी अपने क्वेश्चंस में बात की थी। ये गुजरात में है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं प्राप्त हुई है। सही उत्तर है रोपड़। ये हरियाणा में एक जगह है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मांडा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी या फिर चेनाब नदी? तो अब हम देखते हैं। टाइमिंग आपका हो चुका है स्टार्ट। आपको बता दें तो फिर जो ये मांडा है वो सबसे ज्यादा नॉर्दर्न पॉइंट माना जाता है। आपका टाइमिंग ओवर भी हो चुका है। जो मांडा है वो जो है सिंधु नदी पर भी नहीं है, ना ही सरस्वती नदी पर, क्योंकि सरस्वती नदी बहुत ही नीचे है। लेकिन जो मांडा है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि जैसे हमने बताया नॉर्दर्न पॉइंट है सबसे ज्यादा, तो ये इतना नीचे तो नहीं हो सकता। सरस्वती नदी पहले एक नदी थी, लेकिन अब वह सूख चुकी है। सतलज नदी भी इसका सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर है चेनाब नदी। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्यासे कुएं की कहानी को दिखाने वाला मटका कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, ढोलवीरा,
हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो अब अपने टाइमर की तरफ बढ़ते हैं। आपका टाइम हो चुका है स्टार्ट। तो आपको बता देंगे, जो आपने अभी मटका देखा उसके पीछे की साइड ये कहानी दर्शाई गई है, जिसमें एक है हमारा एक कौवा जो कि मटके से पानी पीने की कोशिश कर रहा है और उसके साइड में पत्थर पड़े हैं, ऐसा दिखाया गया है। तो फिर अब हम आंसर को देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोथल। तो अब हम मिलेंगे किसी अगले क्वेश्चन सीरीज में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।